फिनोमेना होता है एल नीनो, उसमें होता है सी सरफेस टेम्परेचर जो पैसिफिक का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा प्रिवेल कर रहा है, तो उसकी वजह से सर्दी थोड़े लेट भी आई है, थोड़ा आने वाले दिनों में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी होगा। खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मौसमियाती सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ बिगड़ रही है और कुदरती आफात भी मौसमियाती सूरत हाल के साथ साथ हमारे हाथों से निकलती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और हमारे करतूतों की वजह से इस वक्त दुनिया की फिजा में हजारों अरब टन इजाफी कार्बन डाई ऑक्साइड मौजूद है। इस कार्बन डाई ऑक्साइड का हमारे सियारे की फिजा में मौजूद होना ऐसे ही है जैसे किसी के जिस्म में जहर का कैप्सूल मौजूद हो जो किसी भी वक्त फटकर उसे मार दे। पिछले कुछ सालों से मौसम इस कदर तेजी से अपनी रंगत और अपनी हैयत तब्दील कर रहा है कि यकीन ही नहीं आता। बड़े बूढ़ों से बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि पहले ना तो इतनी गर्मी होती थी और ना ही इतनी सर्दी पड़ा करती थी। आपने खबरों में भी सुना होगा कि दुनिया में कुछ सहराओं में बर्फबारी भी हो रही है और ये बात बड़ी हैरत अंगेज है कि सहराओं में अव्वल तो बारिश ही नहीं होती और अगर हो तो बारिश की जगह सीधी बर्फबारी कैसे होगी। दरअसल इंसानों की सनती तरक्की ने जहां हमारे आसाइश और आराम में इजाफा किया है, वहीं पे हवाओं के कुदरती पैटर्न को खराब करके रख दिया है। इंडस्ट्रीज की जानिब से रिलीज करदा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस सूरज से आने वाली हरारत को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। कार्बन डाई ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में ट्रैप शुदा ये हरारत हमारे सियारे की कुदरती हरारत में मजीद इजाफा करती जा रही है। कुदरती हरारत में इजाफे के साथ साथ मौसमियाती पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। ये मौसमियाती पैटर्न्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, इससे शायद दुनिया के कुछ हिस्से जमकर बर्फ बन जाएं और कुछ हिस्से इस कदर गर्मी के शिकार हो जाएं कि वहां पर रहना भी मुमकिन ना रहे। प्यारे साथियों, ऐसी ही एक चौंका देने वाली खबर पाकिस्तान के महकमे मौसमियात की जानिब से रिलीज की गई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस खबर पर यकीन ही नहीं आ रहा और वो इसे फेक समझ रहे हैं। दरअसल हमारे भोले भाले पाकिस्तानियों को मालूम ही नहीं है कि दुनिया में मौसम क्या करवट ले चुका है। हमारा खित्ता तो बड़ी देर के बाद इस कदर बड़ी तब्दीली के शिकार होने वाला है। महकमे मौसमियात की जानिब से रिलीज करदा खबर क्या है और इसका आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के बाशिंदों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुदा के लिए खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि माहौल में मौजूद इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सियारे के लिए जहर कातिल बनती जा रही है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हवाएं गर्म और सर्द के फर्क होने की वजह से चलती हैं। अगर ये फर्क ना हो तो प्रेशर में फर्क ना पड़े और अगर प्रेशर में फर्क ना आए तो हवा कभी भी ना चले। अब चूंकि पूरी दुनिया में कुदरती गर्मी तेजी से बढ़ रही है, तो हवाओं का पैटर्न भी इसी लिहाज से खराब हो रहा है। हम जानते हैं कि हवा जब चलती है तो इसके साथ ही बादल मूव करते हैं। हमारे सियारे की फिजा में मौजूद ये इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड हवाओं के इस पूरे पैटर्न को खराब कर चुकी है, जिसकी वजह से बादलों की मूवमेंट भी तेजी से खराब हो रही है। दुनिया के वो खित्ते जहां पर कभी बेतहाशा ठंड पड़ती थी, अब वो शदीद गर्मी का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से वो खित्ते जहां पर गर्मी इंसानों को झुलसा दिया करती थी, वहां पे बर्फबारी हो रही है। इस सिलसिले में बरतानिया की मिसाल सबसे ज्यादा आम है। बरतानिया यूरोप का एक अच्छा खासा ठंडा मुल्क है, लेकिन गुज़श्ता साल यानी 2023 में बरतानिया में इस कदर गर्मी पड़ी है कि पहली बार बरतानिया में लोगों को एसी खरीदने पड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस गर्मी की ये लहर इतनी शदीद थी कि बरतानिया में कई सौ अफराद हीट स्ट्रोक की वजह से जान की बाजी तक हार चुके हैं। प्यारे साथियों, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे प्यारे वतन अजीज पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। हाल ही में महकमे मौसमियात की जानिब से यह खबर रिलीज की गई कि आने वाले दिनों में 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की 4 रातें इस खित्ते की 100 साला तारीख में सबसे ज्यादा सर्द तरीन रातें होंगी। महकमे मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक इस खित्ते में पड़ने वाली सर्दी का 100 साला रिकॉर्ड सिर्फ इन 4 रातों में टूट सकता है। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि महकमे मौसमियात का यह भी कहना है कि इन 4 रातों के दौरान पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। इन इलाकों में लिया, झंग, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, औकाड़ा, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और दीगर ऐसे ही इलाके हैं जो पाकिस्तान में सहराई इलाकों के तौर पर जाने जाते हैं। आप यूं समझ लें कि लाहौर से नीचे के तमाम इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है।
یہ اس قدر حیرت کی بات ہے کہ عوام کی اکثریت اس خبر پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے اپنے ہوش میں کبھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں سنی اور نہ ہی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان علاقوں میں جو دراصل پاکستان کے چولستان کے علاقے ہیں اور جنوبی پنجاب کے نام سے جانے جاتے ہیں، کبھی وہاں بھی برف باری ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری عوام یہ بھول چکی ہے کہ پاکستان دنیا میں آلودگی پیدا کرنے والے ٹاپ 20 ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے، اور جو آلودگی پیدا کرتے ہوں گے وہ آخر کسی نہ کسی دن اس آلودگی کا شکار تو ضرور بنیں گے۔ پیارے ساتھیوں، یہ خبر محض ایک خبر نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں کہ اتنی سردی کا موسم ہمارے لیے اچھا ہوگا یا ہمیں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہیے کہ یہ اچانک تبدیلی ہمارے اجسام کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول کے لیے بھی بے حد نقصان دہ ہے۔ اگر واقعی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور وارننگز درست ثابت ہو گئیں تو ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کا ایک بڑا خوراک کا بحران بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ شاید حیران ہوں کہ اس موسمیاتی تبدیلی سے خوراک کے بحران کا کیا تعلق ہے۔ اس علاقے میں موجود ہم اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے چرند پرند اور تمام جانور اتنی ٹھنڈ کے عادی نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا علاقہ گرم علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس علاقے کے لوگ اتنی ٹھنڈ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جس طرح کی ٹھنڈ کی لہر محکمہ موسمیات کی جانب سے بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، چونکہ ہم شروع سے ہی گرم علاقوں میں رہتے آئے ہیں، تو میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے جسم اس قدر ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں۔ اس قدر شدید ٹھنڈ کی وجہ سے کئی افراد کی ہلاکت کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے گرمی میں اضافے سے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح شدید ٹھنڈ میں بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ اب اگر ہم خوراک کے بحران کی بات کریں تو یہ ٹھنڈ ظاہری سی بات ہے محض انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جن علاقوں کی فہرست آپ کو بتائی گئی ہے، ان علاقوں میں عوام کی اکثریت دیہاتی طرز زندگی کی عادی ہے، اور ان لوگوں نے مال مویشی پال رکھے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس قدر شدید ٹھنڈ سے جب انسانوں کا یہ حال ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی طرح طرح کی تراکیب ایجاد کر رکھی ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ جانور تو اس سے لازمی طور پر متاثر ہوں گے۔ سردی کی شدید لہر اس علاقے میں جانوروں کی بڑی تعداد کو متاثر اور بیمار کر سکتی ہے، بلکہ انہیں موت کے گھاٹ تک اتار سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردی محض انسانوں اور جانوروں کو ہی نہیں بلکہ ہماری فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچائے گی۔ اس موسم میں گندم کی بوائی ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ گندم کے ننھے ننھے پودے سر نکال چکے ہوتے ہیں۔ سردی کی شدید لہر اس علاقے میں موجود گندم کی ساری فصل کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جس علاقے کی فہرست محکمہ موسمیات نے جاری کی ہے، یہی علاقہ پاکستان کی گندم کی ضرورت کا 80% سے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ موسمیاتی عذاب کی اس لہر کو ہمارے سروں سے ٹال دے اور ہم پر اپنا کرم عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارے جسم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں جتنا ہمارا ارادہ کمزور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے فضل کے ساتھ ساتھ اس آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔